हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम मास्टर बाय नीरज महाजन। बच्चे, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना क्लास 1 का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज द सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और उसका सेकंड टॉपिक है हमारा इंटर कन्वर्शन ऑफ फैक्टर्स। अब इंटर कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो न्यूमेरिकल्स की तो हमारी केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज ऑलमोस्ट 15 मार्क्स के हमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो और आपके नीट में भी आएंगे, जेई में भी आएंगे, तो हमें यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करना है, सो दैट इज द बेसिक टॉपिक दैट वी विल डिस्कस टुडे। हमारे पास लेंथ है, वॉल्यूम है, मास है, प्रेशर है, एनर्जी है, टेम्परेचर है। सो वी विल डिस्कस दिस बेसिक यूनिट्स कि हाउ आपने इनको कैसे इंटर कन्वर्ट करना है। अगर आप लेंथ या वॉल्यूम की बात करते हो, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 - 10 मीटर। और अगर आपको सेंटीमीटर में आता है तो इट इज 10 - 8 सेंटीमीटर। एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10 - 9। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। और अगर आपने सेंटीमीटर क्यूब में करना है, इट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर आपने डेसीमीटर में करना है तो 1 लीटर जो है वो 1 डेसीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब इट इज इक्वल टू 1000 लीटर। और अगर आपने सेंटीमीटर क्यूबिक में है तो इट इज 10 6, बिकॉज 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो क्यूबिक इनवर्स है तो इट इज 100 × 100 × 100, वो क्या हो जाएगा आपका 10 6। अगर आप मास और प्रेशर की बात करते हो तो 1 म्यू इट इज इक्वल टू 1.66 × 10 27 किलोग्राम, दैट इज द मास ऑफ प्रोटॉन। 1 एटमोस्फेयर इज इक्वल टू 760 टोर, दैट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। टोर में अगर आपको लेना है, और अगर आप एमएमएचजी में एक्सप्रेस करते हो, अगेन इट इज 760। और अगर आपने पास्कल में करना है, इट इज 101.325। अगेन बार बार जो है वो आपकी प्रेशर की यूनिट होती है। अगर आपने बार को पास्कल में कन्वर्ट करना है तो 1 बार इज इक्वल टू 10 5 पास्कल। और अगर आपने एटमॉस्फेयर में जाना है तो एक बार के अंदर कितने एटमॉस्फेयर होते हैं? 0.987। अगर आप टेम्परेचर की बात करते हो तो टेम्परेचर की दो ही यूनिट्स आती हैं, सेंटीग्रेड एंड केल्विन। अगर आपको सेंटीग्रेड में दिया है और आपने केल्विन में जाना है तो आपने उसके अंदर 273.15 ऐड करना है। और अगर आपको केल्विन में दिया और आपने सेंटीग्रेड पे जाना है तो आपने सेम वैल्यू 273.15 जो है दैट इज यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। अब हम एक दो न्यूमेरिकल करेंगे जिससे हमें ज्यादा थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी, हमें क्लैरिटी ज्यादा हो जाएगी। हमारे पास एक स्टेटमेंट है, कन्वर्ट 1.50 किलोमीटर क्यूब ऑफ वाटर इनटू लीटर्स। हमें वाटर को लीटर में कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे करना है। हमने दो स्टेप्स में इसको करा है। सबसे पहले हम किलोमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम मीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में जाएंगे, बिकॉज लीटर है ना, तो डेसीमीटर क्यूब में करेंगे तो अपना आप लीटर हो जाएगा। अब हमें पता है कि 1 मीटर के अंदर कितने डेसीमीटर होते हैं? 10। और 1 मीटर क्यूब जो है वो कितने डेसीमीटर क्यूब के बराबर हो गया? 10 3। तो चलिए करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है 1.50 किलोमीटर क्यूब। अब मेरे पास 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं? 1000। तो मैंने इसको मीटर क्यूब में जाना है, तो मैं इसको 3 बार 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो मैंने इसको कर दिया, आई विल गेट 1.50 × 10 9 मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब के अंदर कितने डेसीमीटर क्यूब होते हैं? 10 3। अब मुझे मीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में जाना है, तो मैं इसको 10 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मेरे पास कितनी पावर्स आ गई? 12। सो इट इज 1.50 × 10 12 डेसीमीटर क्यूब। अब 1 डेसीमीटर क्यूब कितने के बराबर होता है? 1 लीटर के बराबर होता है। इट मीन मेरी ये जो वैल्यू है वो 1 लीटर के बराबर आ जाएगी। तो आंसर आ गया आपका 1.50 × 10 लीटर्स। सेकेंड हम न्यूमेरिकल करते हैं, डेंसिटी ऑफ मेटल। कोई भी एक मेटल एक्स है, उसकी डेंसिटी हमें दी हुई है 5.96 ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक इनवर्स। हमने इसको किलोग्राम मीटर क्यूबिक इनवर्स में कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है कि 1 ग्राम क्यूबिक इनवर्स जो है वो किसके बराबर होता है? 1000 किलोग्राम मीटर क्यूबिक इनवर्स। तो सिंपली हम 5.96 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट 5960 किलोग्राम मीटर क्यूबिक इनवर्स। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यूनिट कन्वर्शन की अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंसेस। आपको एक डिस्टेंस दे रखा है 2.50 माइल्स। माइल्स में डिस्टेंस है और आपने उस डिस्टेंस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको माइल्स से सेंटीमीटर में जाना है तो आपको किन किन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए? सबसे पहले आप माइल को यार्ड में कन्वर्ट करोगे, यार्ड से आप फीट में जाओगे, फीट से आप इंचेस में जाओगे, इंचेस से आप सेंटीमीटर में जाओगे। तो एक माइल के अंदर कितने यार्ड होते हैं? 1670। एक यार्ड के अंदर कितने फीट होते हैं? 3 फीट। एक फीट के अंदर इंचेस कितने होते हैं? 12 इंचेस होते हैं। और एक इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 2.54। तो इट मीन मुझे अपनी वैल्यू को 2.50 को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा, तो मुझे अपनी वैल्यू को इन सभी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैंने 2.50 को सबसे पहले यार्ड में, माइल्स में था, सबसे पहले मैंने यार्ड में कन्वर्ट करा है 16760 से मल्टीप्लाई करके।
फिर मैंने इसको फीट में कन्वर्ट किया 3 से मल्टीप्लाई करके, फिर मैंने इसको इंचेस में कन्वर्ट करा 12 से मल्टीप्लाई करके, फिर मैंने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा 2.54 से मल्टीप्लाई करके, और मेरा आंसर कितना आ गया यहाँ पर 4.02 into 10⁵ सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर, तो हमने एक माइल को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। तो ये बहुत ही बेसिक है, हमें लगता है कि अरे नहीं हम कर लेंगे, लेकिन हमें पता है कि अगर आपको 2 मार्क्स का भी न्यूमेरिकल आता है तो जो न्यूमेरिकल्स की हमारी मार्किंग आती है ना, वो स्प्लिट करके होती है। हम बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल कर लिया, फॉर्मूला लिखा, उसमें वैल्यूज फिल कर दी, कैलकुलेशंस वो भी ठीक है नहीं है, हम बस कर रहे हैं, यूनिट तो हम कभी लिखते ही नहीं है। तो अगर आप ऐसा करते हो, आपको 10 2 में से जस्ट यू विल गेट हाफ मार्क्स, बिकॉज कैलकुलेशन नहीं करिए तो आपको सिर्फ फॉर्मूले के नंबर मिलेंगे, और कई तो फॉर्मूला भी नहीं लिखते भगवान की दया से, तो वो भी नंबर जाते हैं हमारे। हाफ मार्क आपका यूनिट का होता है। तो अगर आप यूनिट कन्वर्शन की आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हो, तो ये आपने टॉपिक बहुत अच्छी तरह से करना है। आपका न्यूमेरिकल्स के लिए आपके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिट है, तो आप इसको अच्छी तरह से देखिए, अपनी कॉपीज पर नोट्स बनाइए साथ साथ, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि जितनी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं हर टॉपिक की डाल रही हूँ तो आपको सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन मिले। मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे, आई होप सभी बच्चों ने बहुत अपनी अपनी नोटिस में अपने किया होगा, और कुछ एक ने मुझे सेंड भी करे हैं, सो इट्स ग्रेट जॉब। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।